भाई साहब दिस इज डेडली। दोस्तों यही एक्सपीरियंसेस चाहिए थे लाइफ के। ये जाम आप देख रहे हो, ये जो आपको अब हिम्मत नहीं है। अभी कितना 32 किलोमीटर। दोस्तों पिछले 3 साल से मैं एक सपना देख रहा था कि यहाँ जब जाऊँगा तो अपनी बाइक से जाऊँगा, और ये मैंने अपने आप से वादा किया था कि ना कार, ना किसी के साथ, ना ट्रेन, ना बस, ना फ्लाइट, कुछ भी नहीं। जब जाएंगे अपनी बाइक से जाएंगे, उसके बाद ही नॉर्थ इंडिया को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। 2025 में 4 जनवरी को मैं ये सपना पूरा करने जा रहा हूँ। हमारी जो सिद्धि है वो तैयार हो चुकी है, एकदम लोडेड हो चुकी है। एंड पहली बार ऐसा फील हो रहा है कि भाई कुछ तो किया है और कुछ तो अचीव कर लिया है ना, कर रहे हैं धीरे धीरे अपने सपने को पूरा। सो अभी सुबह का 7:30 हो रहा है एंड मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, मुझे जल्दी निकलना था, पर ठंड इस लेवल की पड़ रही है ना कि मतलब आपकी आंखें नहीं खुल रही है। एंड आज का फर्स्ट स्टॉप हमारा आगरा होने वाला है। सो लेट्स सी कि हम कितनी देर में वहाँ पहुंचेंगे। एंड मैंने रास्ता कभी देखा नहीं है, कभी आगरा ही नहीं गया, सिर्फ नाम सुना है। सो लेट्स सी कि आज की राइड कैसी होने वाली है। हमने अपनी राइड शुरू कर दी है। 7:45 बजे मैं घर से निकल गया हूँ। 45 मिनट्स में लेट हूँ। 7 बजे निकलने का मैंने सोचा था। एंड आगरा जाना है विच इज 600 किलोमीटर जो गूगल मैप्स बता रहा है। देखते हैं कि एग्जैक्ट कितना पड़ेगा। ट्रिप मीटर हमने 0 कर लिया है। एंड ठंड है भाई साहब, अंदर स्वेटशर्ट वगैरह पहनी है बट स्टिल। एंड अभी इस बाइक पे नया लगेज है ना, क्या हो रहा है कि एकदम से मैं तेज चला नहीं सकता, क्योंकि मुझे 50-60 किलोमीटर लगेंगे बैलेंस होने में, मतलब मेरे माइंड को समझने में कि बाइक कैसा रिएक्ट कर रही है। ये पूरी रोड पे जो आप देख रहे हो ना, ये ओस गिरी हुई है। एंड मैं अपना सपना पूरा करने जा रहा हूँ, ये मुझे ही बिलीव नहीं हो रहा है। और सोलो जा रहा हूँ भाई, कोई भी साथ में नहीं है, सबके अपने अपने प्लान्स हैं। मैं निकल गया, अकेले ही निकल गया। मैं कुछ रास्ते अकेले भी तय करने चाहिए। 50 किलोमीटर कर चुका हूँ और ये कोहरा देखो, घाट्स आने वाले हैं जो हर बार इस व्लॉग में आते हैं। जबलपुर से यहीं से आप ज्यादातर जगह पर जाते हो। एंड भाई साहब बहुत तेज ठंड लग रही है। मैं बहुत कुछ पहना हूँ, उसके बाद भी बहुत तेज ठंड लग रही है। दोस्तों मैंने सोचा था कि राजमार्ग में रुकूंगा विच इज 100 किलोमीटर, पर नहीं हुआ भाई साहब। बहुत तेज ठंड है। ये जो आप मेरे फेस पर इतनी तेज धूप देख रहे हो मेरे पास नहीं कुछ खाने के लिए क्या। ये जो आप इतनी तेज धूप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। इस लेवल की ठंड लग रही ना, मेरी उंगलियां मतलब झुनझुनी चढ़ी हुई है। एंड इसलिए मैं यहाँ पर धूप सेकने के लिए थोड़ा हाथ गर्म करने के लिए रुका हूँ भाई साहब। सोचा तो था कि 100 किलोमीटर पे ही रुकूंगा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, पर ठीक है, अगर चलाते ही नहीं बनेगी तो फिर मतलब ही क्या है। एक बार इसको फ्यूल अप फिर से करवा लेता हूँ। चालू है अभी कि नहीं है? अभी आधा टंकी से ज़्यादा इसका पेट्रोल है, बट फॉर अ सेफर साइड करवा लेना चाहिए, तो करवा ले रहे हैं। नहीं है, लो पेट्रोल ही नहीं है इधर पे। 100 किलोमीटर हमारे पूरे हो चुके हैं। राजमार्ग हम आ चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं सागर में ही रुकूंगा। यहाँ से 100 किलोमीटर और है सागर, पर वो रोड सही नहीं है और वहाँ पे शायद पेट्रोल भी ज़्यादा नहीं है, तो मैं यहाँ से ही फ्यूल अप करवा लेता हूँ। यहाँ कितने का है? 107.76। बाप रे, 770 रुपए का पेट्रोल। दोस्तों ये जो रूट है ना, राजमार्ग से सागर वाला एंड सागर से देन ललितपुर वाला, सही नहीं है। एक तो इसमें डाइवर्जेंस बहुत है, रोड का काम चल ही रहा है, ये फ्लाईओवर्स वगैरह काफी बन रहे हैं। इसमें जो पैचेस हैं वो बड़े ही, मतलब पॉट होल्स बहुत हैं इस वाली रोड पे। अभी टाइम हो रहा है 9:45, 2 घंटे मुझे निकले हुए हो चुके हैं अपने घर से। ये रास्ते कुछ आप डाइवर्जेंस देखो ऐसे ही है। हम सागर की तरफ है, सागर यहाँ से 65 किलोमीटर है। दोनों तरफ पेड़ पेड़ पेड़। ये अभी तो एकदम सूखे सूखे दिख रहे हैं। जब मॉनसून रहता है ना, तब ये बड़ा सुंदर दिखता होगा, बड़ा ही मस्त दिखता होगा। शायद 50 किलोमीटर और बचा है सागर यहाँ से। एंड झांसी भी अभी 200 किलोमीटर प्लस है। 50 वो हो जाएगा तो झांसी भी तकरीबन सागर से 210 किलोमीटर कुछ ऐसा माइलस्टोन में कैलकुलेट करके समझ आ रहा है। और झांसी जो है यूपी लग जाएगा ओरछा होते हुए, तो ओरछा हमारा एमपी है, झांसी हमारा यूपी है, देन ललितपुर हमारा यूपी है, देन फिर हम एमपी में आएंगे, देन फिर हम यूपी में जाएंगे आगरा में। तो ऐसा बॉर्डर्स चेंज होती रहेंगी, मजा आएगा। ये सब यार पहली बार हो रहा है ना। राइड्स मैंने करी हैं, 3-4 राइड्स मैंने अच्छी लंबी लंबी करी हैं, पर जो सपने होते हैं वो सपने होते हैं। दोस्तों सागर पहुंच गए हम। हमारे फर्स्ट 200 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं आउटर्स में खड़ा हूँ, ठंड लग रही है। अभी भी 11:15 समय हो रहा है, 3 घंटे हो गए मुझे अपने घर से निकले। एंड मैं ये कैडबरी लेकर आया था। जब भी आप राइड करें तो चॉकलेट ज़रूर कैरी करें अपने साथ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है आपकी बॉडी के लिए। तो अभी मैं बस वही खा रहा हूँ, कुछ भी नाश्ता वगैरह नहीं किया, घर से खाकर निकला था, नाश्ता करके निकला था।
एंड अब इसके बाद कोशिश करेंगे कि झांसी तक हम चल सकें, कहीं पे ना रुकें। पर अगर भूख लगती है और कुछ मिलता है अभी अच्छा तो फिर वो खाना पड़ेगा, इससे अगर काम नहीं चलता है तो। बाकी लग बहुत सही रहा है, ठंड भी बहुत लग रही है। एंड ये फर्स्ट राइड है सिद्धि के साथ। शी इज़ परफॉर्मिंग रियली वेल, बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है, मज़ा आ रहा है मुझे। दोस्तों अब यहाँ से मैंने मैप लगाया है आगरा का, क्योंकि यहाँ से मुझे रास्ता पता नहीं है। सागर को मुझे अंदर जाना नहीं है, आगरा तक का मैंने मैप लगा लिया है और अभी 9 घंटे बता रहा है वो। ये रास्ता है, कितने किलोमीटर्स बता रहा है ये? 463 किलोमीटर्स बता रहा है। हाँ दीदी रुकेगी, गाड़ी चालू करने दे। पूरा ही हाईवे बिल्डअप हो रहा है भाई, अच्छा खासा बनाया था इनने। ये जैन श्री करके एक होटल दिख रहा है और ज़्यादा होटल्स वगैरह है नहीं इस रोड पे, तो मेरे को लग रही है भूख। यहाँ पे कुछ देखते हैं, वैसे जैन श्री लिखा है तो क्या पता ज़्यादा कुछ मिलता है कि नहीं। गूगल मैप्स बता रहा है 386 किलोमीटर्स और बचा है आगरा एंड 7 घंटे 22 मिनट। दोस्तों मैंने फ्राइड राइस मंगाया, ठीक है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। हाईवे से लगकर है ये खाने के लिए, तो ठीक है, काम चला सकते हैं। 150 किलोमीटर और बचा यहाँ से झांसी। वो खड़ी है बाहर सिद्धि, एंड जिस तरफ ट्रक जा रहा है उसी तरफ हमें भी जाना है। आधी टंकी से ज़्यादा है पेट्रोल, बट हम फिर से फिल करवाएंगे। भैया रोड कहाँ से अच्छी मिल जाएगी? हाँ सही रोड है, सही है। इसको फुल कर दो भैया, बस 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 बस। फिर से 770 है ना? कितने लीटर आया? 8 लीटर पेट्रोल आ गया ना? ऊपर कर दो उसको। वो देखो एक पिल्लू हाईवे पे आ गया है, भैया लोग देख लिए थे उसको, ये बहुत अच्छा है। कम से कम उसको ऊपर कर दो, रोड पे ना रहे वो। ये सही है, बेचारा अब भी आया है इस दुनिया में यार। और ये हाईवे है, वो फिर आ जाएगा। अंदर कर दो भैया इसको कहीं। हाँ नहीं दिक्कत है ना, चलो ये अच्छा है, बढ़िया भैया, धन्यवाद। चलो कम से कम ये तो सही है यार। अब झांसी 100 किलोमीटर से भी कम बचा है। ललितपुर तो हम कब का निकल चुके हैं। ये रोड ठीक है, बहुत देर से मैं सागर के बाद से तो बहुत ही, मतलब सागर के पहले से बड़ा ही बेकार रोड था वो। अभी तो फिर भी ठीक है, पैचेस कम है और मैं बहुत देर से बैठा हूँ ना, तो अब मैं पहली बार इसमें सैडलिंग करने की कोशिश करता हूँ। अपनी सिद्धि पे थोड़ा सा खड़े होने की कोशिश करता हूँ एंड देखते हैं कि कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैं बैठे बैठे बहुत, मेरे को बॉडी में थोड़ा सा ऐसा पेन फील हो रहा है। तो हल्का सा अपन खड़े होंगे एंड मुझे नहीं पता गोप्रो में कैसा व्यू आ रहा है, बट रिलैक्स लग रहा है, काफ़ी रिलैक्स लग रहा है। एंड ये व्यू DJI में तो मस्त आ रहा होगा, है ना? अभी हम 80s पे क्रूज़ कर रहे हैं एंड भाई साहब बॉडी हो रही रिलैक्स। तो वाई वाले भैया वो सब कुछ कर रहे हैं जो वो देखा करते थे एंड जो वो सोचा करते थे। राइड पे आ रहे हैं बहुत मज़े एंड अब बैठ जाते हैं। ये बैठा कमर वमर थोड़ी सीधी कर देती है। ए चाचा दद्दा 400 किलोमीटर होने वाले हैं 27 किलोमीटर के बाद। ये देख रहे हो रोड पे क्या क्या देखने मिलता है भाई, किस तरीके का एक्सीडेंट हुआ है इसका। और ये वाला हाईवे यार उतना कुछ हसीन टाइप का नहीं है तो बोरिंग ही, मतलब कुछ ऐसे सीन्स होते हैं ना, वो तो नहीं है। 411 किलोमीटर की राइड हो गई है सिद्धि पे। ग्वालियर 110 किलोमीटर है यहाँ से। वो जो लास्ट मैंने ब्रेक लिया था उसके बाद से मैंने अभी तक ब्रेक नहीं लिया है। मैं 2 घंटे से कंटिन्यू चला रहा हूँ। 160 किलोमीटर चलाया मैंने 2 घंटे में, जो कि मेरे हिसाब से तो कम ही है और ज़्यादा ही चलाना था। एंड अब यहाँ से झांसी शहर तकरीबन 6-7 किलोमीटर और है। झांसी यहाँ से राइट, ग्वालियर आगरा यहाँ से बता रहा है, पर ट्रैफिक देख रहे हैं सर आप भाई साहब। दतिया यहाँ से 20 किलोमीटर है, ग्वालियर 96 है, आगरा 227। क्या लेवल का जाम लगा हुआ है, बाप रे, धूल मिट्टी। हम दतिया पहुँच गए हैं एंड वो दिख रहा है दतिया का किला। वाह यार ये तो बहुत ही सुंदर है। चलो अच्छे से दिखाते हैं। दोस्तों मज़ा आ गया,
चीची के शॉट देखकर डेफिनेटली आपको घर बैठे मजा आया होगा, और मुझे सामने उसको शूट करते हुए में मजा आया एंड सामने से देखने में मजा आया, बड़ा सुंदर सा लगा। अभी ग्वालियर रोड पर है, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ कि यार खाने के लिए कुछ अच्छा मिल जाए, कोई अच्छी जगह मिल जाए, क्योंकि ऑलरेडी 4 बज चुके हैं, अभी भी 200 किलोमीटर बाकी है। सुबह से मैंने वो लास्ट ब्रेक के बाद कुछ खाया नहीं है। 45 किलोमीटर और बचा है ग्वालियर, 479 किलोमीटर अब तक की राइड हुई है, फिर वहां से 120 किलोमीटर और आगरा और है, तो शाम तो हो ही जाएगी, शाम क्या रात ही हो जाएगी, मतलब 8 तो बज ही जाएगा, क्योंकि अभी मैंने कुछ खाया भी नहीं है, मुझे कोई स्पॉट ही नहीं मिल रहा यहाँ पे दोस्तों खाने के लिए ना। पता नहीं ऐसा गरीबी टाइप का हाईवे क्यों है, मुझे समझ नहीं आ रहा। जॉइंट्स ही नहीं है यहाँ पे खाने के लिए। भोपाल उज्जैन वगैरह में मैंने किया है, बनारस में किया है, तो एक से एक फूड जॉइंट्स है भाई, आप कहीं भी बैठ के खाओ, मतलब बढ़िया, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। यहाँ तो चलते ही जाओ, बस चलते ही जाओ, मिल ही नहीं रहा कुछ सिवाय वो सब्जी पूड़ी के, और कुछ है ही नहीं, वो भी जरा से, उसमें बैठ नहीं सकते आप, मतलब समझ रहे हो ना। तो ये चीज समझ नहीं आ रही मेरे को, ये ऐसा हाईवे तो अच्छा बना है पर गरीबी टाइप का क्यों फील हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे सिद्धि की बात करूं तो ये जो परफॉर्म कर रही है, जिस हिसाब से ये भाग रही है ना, और जिस हिसाब से ये मतलब दहाड़ रही है हाईवे पे, लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं भाई कि आ कौन रहा है। मजा आ गया मुझे इस गाड़ी में, मैं जब से बैठा हूँ। और परफॉर्मेंस आपको जहां पर नीड है परफॉर्मेंस की, वहां पर आपको ये लैग या डिसअपॉइंट कर ही नहीं रही भाई साहब, मजा ही अलग है इसका। तो ग्वालियर सिर्फ 15 किलोमीटर बचा है एंड हम उसके आउटर्स में ही है दोस्तों। 510 किलोमीटर के बाद, मुझे तो कुछ नॉलेज था ही नहीं, एक विजयती करके पीछे बड़ा अच्छा सा दिखा, और उसी के सामने हवेली, तो वो उस रोड पे है, तो हवेली तो नहीं जा रहे। हवेली के रिव्यू सुन रखे हैं कि वो भी बहुत अच्छा है और विजयती भी बहुत अच्छा है, तो वो बस यहीं से ही निकला है, अभी 100 मीटर भी नहीं होगा। तो अब खाना मिल जाएगा 5 बजे। आगरा वाला जो पैच है वो ईजी नहीं होने वाला है, आप देख सकते हो 131 किलोमीटर के लिए ये 3 घंटे बता रहा है मुझे, मतलब कितना हैवी ट्रैफिक होगा वहां पर। ये है विलायती लिखा है, विजयती नहीं विलायती लिखा है। सो हम यहाँ कहीं खड़ी कर लेते हैं अपनी बाइक। दोस्तों विलायती को विजयती पढ़ लिया था मैंने, देख रहे हो किस लेवल की भूख लगी है। एम्बियंस देखने में बाहर से बड़ा सही लग रहा है, अंदर बैठेंगे थोड़ी देर, ठंड लग रही बहुत तेज़ एंड भूख भी बहुत तेज़ लगी है। दोस्तों मैंने मंगाया अपने लिए रेड सॉस पास्ता एंड ये छाछ, मुझे ये दिन भर से पीनी थी एंड अब थोड़ा सा सही लगेगा। एम्बियंस काफ़ी बढ़िया है, मस्त एकदम विलायती है ना। एंड अब ये करने के बाद हम अपनी राइड कंटिन्यू करेंगे। बाहर देख सकते हैं दोस्तों क्या लेवल का फॉग आ चुका है। आगरा बचा है 130 किलोमीटर एंड अभी समय हो रहा है 6 बज रहा है, और अभी से ही आप फॉग देख सकते हैं। बहुत, एक तो ठंडी हवा बहुत ही खतरनाक चल रही है, तो अब मजा आने वाली राइड में। दोस्तों वाइजर के अंदर ही कोहरा हो गया है मेरे, तो ये हमारी लाइट्स ऑन हुई। अब रिस्की सा हाईवे है दोस्तों, कुछ दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, हो जाएगा क्लियर अभी। ओए होए 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 होए, गजब लेवल की ठंड है। ये भी जिंदगी के मजे हैं दोस्तों, जो चीजें नहीं करी हैं आपने वो भी करके देखिए, मजा आता है उन चीजों में, उन चीजों को करने में। नाइट राइड के लिए क्या होता है ना, बाइक कोई भी ले लो आप, कोई भी ले लो, उसकी जो कंपनी से जो आती है ना लाइट्स, वो उतनी सही नहीं होती, आपको आफ्टर मार्केट करवानी होती है, ऑक्सिलरी लाइट्स कहते हैं उन्हें। यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है। ये तो ग्वालियर शहर के अंदर से ले आया है, ये मेरे को पूरा शहर घुमाकर लेकर जा रहा है। अब मुझे ये नहीं पता कि आगरा का रास्ता यहीं से जाता है या फिर ये इसकी आदत है ना शॉर्टकट से लेकर जाऊंगा आपको। ग्वालियर शहर लग तो बढ़िया रहा है दोस्तों, एक बार पहली पे आया हूँ मैं, पर ज्यादा घूमा नहीं था। सही ब्रांड्स वगैरह दिख रहे हैं इधर पे एंड ये चूतिया मेरे को लेके तो पूरा शहर के अंदर से ही जा रहा है। मैंने सोचा दिखा दूं आप लोगों को भी। अब इसने हमें आउटर पे तो निकाल दिया है, मुरैना रोड पर हम आ गए हैं। अब ये आगे ग्वालियर मुंबई आगरा रोड हमें ज्वाइन करवाने वाला है 3.5 किलोमीटर के बाद। लेकिन टंकी जो है वो हमारी फिल से हाफ हो गई है, इसको फिर से फिलअप करवा लेते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। तो आज के दिन, आज की राइड पे तीसरी बार पेट्रोल लगेगा इसका। खत्म नहीं हुआ है पर मैं इमरजेंसी में जाना ही नहीं चाहता भाई। यहाँ कितने का है? 106। दोस्तों आज की हमारी राइड के 550 किलोमीटर कंप्लीट एंड आप फॉग देख सकते हैं। क्या पता आपको फुटेज दिख रहा है नहीं दिख रहा, मुझे कुछ नहीं पता। DJI कैसा कैप्चर कर रहा है आई डोंट नो। फॉग का लेवल जो मैं देख पा रहा हूँ ना, और अभी भी आगरा 90 किलोमीटर है और ये गूगल मैप्स दिखा रहा है 2-2.25 घंटे। बहुत अलग लेवल की ठंड है भाई साहब, बहुत अलग लेवल की, पर मजा उतना ही आ रहा है। दिमाग में हल्का सा एक वो है कि भाई यूपी वाला एरिया है, इट्स नॉट सेफ। यूपी आज भी सेफ नहीं है, पर ठीक है पहुंचेंगे, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करेंगे आगे, आज भी कर ही रहे। एक बात मन में आ रही थी कि ताजमहल जो है इंडिया में पूरे साल में सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली प्लेस है, मतलब ताजमहल से गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा रेवेन्यू टूरिज्म का जनरेट होता है एक साल में। लेकिन आप देख सकते हैं कि ताजमहल तक पहुंचने का जो रास्ता है लोगों के लिए वो किस लेवल का है। मतलब ऐसा लग रहा है कि इस रोड पे ना बैंडेज लगा दी गई हो, जगह जगह बैंडेज लगती है तो कैसे वो स्किन के ऊपर से कैसा बन जाता है ना, इतनी वाहियात रोड है ये। जाम आप देख रहे हो, ये जो आपको दिख रहा है, ये किस चीज का जाम हो सकता है? क्या आगे कोई एक्सीडेंट हुआ है या रोड बंद है? आगे एक टोल टैक्स है
जहाँ से मैं गुजर कर आ रहा हूँ, ये उसका जाम है। आप सोच सकते हो किस लेवल पे टोल टैक्स में ऐसा जाम आपने कभी देखा है? मैंने आज तक नहीं देखा भाई किसी टोल टैक्स में इतना लंबा जाम। मैं 1 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ टोल टैक्स से, वहां तो मैं घूम गया था भाई कि मैं आया कहाँ। मुझे लगा जाम लगा है तो मैं साइड से निकाल लेता हूँ। जब मैं गेट्स के पास पहुंचा तब मुझे पता चला कि ये टोल टैक्स है। वापस से मैं ट्रक के बीच से निकाला और फिर साइड में जो लेन बनी होती है बाइक्स के लिए, मैं वहां से घुसा के कैसे निकला। बाप रे, अभी 1 घंटे में 1 लाख से ज्यादा का उनको टोल टैक्स मिल जाएगा। और वहाँ की हालत अगर आप देखते, मैं चालू ही नहीं कर पाया, इतना रश था। वहाँ की हालत अगर आप देखते तो आपको समझ में आता कि भाई साहब हम डेवलप हो रहे हैं कि हम डिटोरिएट हो रहे हैं। वेलकम टू फॉगी सीजन, वेलकम टू विंटर। साला कुछ नहीं दिख रहा, कैसी ठंड है घर पे यार। ये धूल वूल नहीं है भाई साहब। अभी 7:30 हो रहे हैं दोस्तों दोस्तों दोस्तों। हे भगवान, ये तो नहीं सोचा था हमने कि आज की राइड कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी। कुछ नहीं दिख रहा दोस्तों, सब भरोसे पे चल रहे हैं। अबे बहुत ज्यादा रिस्की है भाई, ये बहुत ज्यादा रिस्की है। अबे कुछ नहीं दिख रहा बाबा। अरे बाप रे, शिट 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 शिट। ये जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस है और ये दादा ऐसी तैसी हो गई। सब एक दूसरे की मदद करते हुए जा रहे हैं भाई, गाड़ी वाले सब एकदम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये बहुत खतरनाक पैच है मेरी जिंदगी का दोस्तों, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। घर में ये फुटेज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं हो रहा है, बट भाई साहब दिस इज डेडली। ये मैंने कभी नहीं देखा। मेजर एक्सीडेंट्स इसी वजह से होते हैं, इस फॉग की वजह से। कुछ नहीं दिख रहा, जीरो विजिबिलिटी है दोस्त। सिर्फ गूगल मैप्स के सहारे बस धीरे धीरे चल रहा हूँ 40 की स्पीड में। अभी तो सारी कार्स वगैरह आ गई थी तो उन लोग के साथ जैसे जैसे 90 किलोमीटर से अभी कितना बचा 44। मैं 45 किलोमीटर इस फॉग में गाड़ी चलाया हूँ। मेरी जैकेट वैकेट जो राइडिंग जैकेट थी पूरी भीगी हुई है। एंड मुझे तो ये भी नहीं पता मैं वाइसर ओपन करके चला रहा हूँ तो आपको आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। अब हिम्मत नहीं है। अभी कितना 32 किलोमीटर बाकी, अभी भी 1 घंटा बता रहा है। विजिबिलिटी कुछ ये है ही नहीं। एक चाय लगेगी, हाथ खत्म हो गए हैं। ये देख सकते हो जीन्स वीन्स जैकेट वैकेट सब कुछ गीला है भाई साहब। चाय मिल जाएगी? हाँ ये ठीक। अरे गरम है बस बस। यहाँ इतना कोहरा क्यों होता है भैया? दोस्तों यही एक्सपीरियंसेस चाहिए थे लाइफ के। 9 बज गया एग्जैक्ट और अभी 30 किलोमीटर्स बाकी और 1 घंटा लग जाएगा उसमें, क्योंकि ये यहाँ लाइट की वजह से आपको मेरा चेहरा और विजिबिलिटी दिख रही है। आगे लाइट ही नहीं है, विजिबिलिटी और लो है। एंड ये लाइफ में कभी नहीं किया है, तो बहुत तेज ठंड लग रही है, ऐसी जैसी हो गई है अच्छे से। एंड 600+ किलोमीटर्स भी चल चुके हैं, लास्ट 30 किलोमीटर्स और बचा है। 650 किलोमीटर का टोटल रन होने वाला है। मैं 100 किलोमीटर जब से फॉग में ही चला हूँ भाई साहब, टूट गया है बदन। मैं होटल के लिए जा रहा हूँ, वो भी अभी 3.5 किलोमीटर बाकी है। 646.5 किलोमीटर की राइड। एंड ये हमारा होटल आ गया है, बेडवाइजर बैकपैकर्स एंड होटल। लोकेशन ठीक है भैया, नई गाड़ी है। स्क्रैच ना मार दे कोई। बड़ी दूर से आए हैं आपके यहाँ।